नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। अभिलाषा का वार्षिक उत्सव, राज्यपाल हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रेमंड डेका शुक्रवार 10 जनवरी को राजनांदगांव प्रवास पर रहे। सबसे पहले वे जिला कार्यालय पहुंचे और विभागों की समीक्षा बैठक ली। वहां से राज्यपाल शहर में संचालित दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जानी पहचानी संस्था एवं शिक्षक सह पूर्णनिवास केंद्र अभिलाषा के वार्षिक उत्सव गौरव पथ स्थित ऑडिटोरियम में शामिल हुए। बता दें कि शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आज दिव्यांगजनों की संस्था अभिलाषा का 30वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमंड डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का भी विशेष तौर पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा भव्य सम्मान समारोह एवं रंगारंग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों का अभिनंदन भी किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्यपाल ने कहा कि अफसर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोग्राम करने कहा गया है। इसके अलावा राज्यपाल ने राजनांदगांव में फॉरेस्ट एरिया को लेकर चिंता जताया है। इसके अलावा जन संसाधन को बेहतर करने की बात कही। अभिलाषा के कार्यक्रम की सराहना की और राजभवन की तरफ से 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ एंकर आरती राव। नमस्कार। अपने हौसलों के बल पर इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशु आप अपना काम करता है, चलता है, अपना ही चिंता करता है, किंतु मनुष्यता जब मानव की सेवा हो, और वो काम जो अभिलाषा ने किया है, इसके विषय में जितना कहा जाए वो बहुत कम है। उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनको पैरों में खड़ा होने के लिए, उनके रोजगार के लिए, और लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं ऐसे राष्ट्राय स्वाहा इदं नमः नर सेवा ही नारायण सेवा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। न च कामये राज्यम न च स्वर्गम पुनर्भवम। मैं राज्य की भी कामना नहीं करता, न मैं स्वर्ग की कामना करता। न च कामये राज्यम न च स्वर्गम पुनर्भवम कामये तप्त दुःखानां प्राणी नामार्थ नाशनम। ऐसे आर्त प्राणियों की सेवा करने का अवसर मिले है। इस भाव से जो काम कर रहे हैं, मैं उनको अभिनंदन करते हुए, और आज हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे महामहिम महोदय का आगमन हुआ है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए, और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मैं प्रणाम करता हूँ। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रही है। किसी संस्था का 30 बছর सेवा भाव से व्यतीत होना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, जिसे आप सब मिलकर बखूबी से कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि इस संस्था से अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके बहुत दिव्यांगजन अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में सम्मानजनक जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखकर और भी प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक समरसता से चल रही इस संस्था में बहुत ही ऊर्जावान साथी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज उन सभी को सम्मानित करते हुए मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हुई। समाज का दिव्यांग या शारीरिक या मानसिक रूप से या किसी तरह से अक्षम हो,
जाते हैं उन्हें आगे बढ़ाने के समान अवसर प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे जानकारी मिली है कि इस संस्था में लाभान्वित हो रही 30 से भी अधिक दिव्यांगजन शासकीय सेवा के साथ साथ स्वरोजगार में जुटकर अपना जीवन यापन सम्मानजनक रूप से कर पा रहे हैं। उनके बच्चों का पोलियो ऑपरेशन संस्था द्वारा कराया गया और अब के अपने पैरों से चल पा रहे उस दृष्टिरोग के बच्चों का आंखों का ऑपरेशन कराया गया, अब वे देखने लगे हैं। ये सब जानकर बहुत प्रसन्नता। संस्था के माध्यम से लाभान्वित हो रहे दिव्यांग सचिव सेवाभावी पदाधिकारी को दानदाताओं साथ ही विशेष रूप से संस्था में कार्य कर रहे सेवा कर्मचारीगण उन सभी के मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रीत मानवता के सेवा पथ पर आप सभी पुनः उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्य करते रहे, हम आपके साथ हैं। आज के वार्षिक और पुरस्कार वितरण समारोह में उन सभी बच्चों की बधाई देता चाहता हूँ जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आप इसी तरह सफलता के नए आयास छूते रहे और मेरी कामना है। मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने रहे और उनकी हर संभव सहायता करें। आपके समर्थन और प्रेरणा से ही ये बच्चे जीवन में नए ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। अभिलाषा में जो बच्चों अभी है दिव्यांग बच्चों हैं, आप लोग ऐसा मत सोचिए जो आप लोग का साथ कोई नहीं है। आप लोग का साथ अभिलाषा है, आप लोग का साथ समाज है। समाज का लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को साथ दे, डोनेशन दे, जो कि यहाँ शिक्षा चल सकते हैं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो महसूस करते हैं जब हम किसी का बोझ नहीं है, हम अपने आप कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा समाज का योगदान बहुत होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए दे आर नॉट एबल बट दे आर स्पेशली एबल पर्सन्स। We should not think that they cannot do anything. They can do more things. जो दिव्यांग बच्चों होता है ना, उसका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा काम करता है। कोई सेंस अगर नहीं है तो उसका दूसरा सेंस इतना काम करेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसको ट्रैक में लाना चाहिए, ट्रैक में। और ट्रैक में लाने का जो काम है वो काम हमारा है, समाज का है, प्रदेश का है, देश का है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकते। हम हमेशा सोचते हैं जो सरकार ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये कम्युनिटी का, समाज का जो लोग हैं उनका अवेयरनेस होना चाहिए, उसका भागीदारी से। हर काम में समाज का भागीदारी होगा तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, यहाँ देख के हमको खुशी हुआ, कोई जो स्टेट सर्विस से पास किया, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहे हैं, कोई इसमें काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ये जो उनको अभिलाषा और बढ़ाना चाहिए। This is not the end of the journey. The present situation is not the end of the journey. You can achieve more and more. आप लोग और बहुत आगे बढ़ना चाहिए। रॉबर्ट फर्स्ट अमेरिकन पोएट ने बोला था, This is not time to sleep. This is not time to sleep. Miles to go, miles to go. बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। अभी सोने का समय नहीं होगा। तो आप लोग भी ये सोचिए, आप लोग का बहुत कुछ आगे है। स्काई इज द लिमिट। यहाँ आप कुछ सीखा है, स्टार्टअप कर सकते हैं। अभी एक लड़की को हम मिल के आए, बहुत खुशी हुआ। उसका हस्बैंड बहुत पहले डेथ हो गया, वो क्या करेगा नहीं करेगा सोच रहा था। फिर एक दुकान दिया, फिर एक दुकान दिया, अभी लाखपति दिल्ली बन गया। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हर। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हर। वो रियली काम किया। These are women of substance. हम लोग जो कहते हैं ना women of substance, women of substance यहाँ है, गांव में है। हम तो बड़े बड़े लोग का तो टीवी में देखते हैं, वो women of substance। बहुत साधन उनको मिला है, वो साधन मिलने का बाद वो women of substance हुआ। जो कुछ साधन नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं, रिमार्केबल कर रहे हैं, वो women of substance है।
आज जो हम लेडी देखा है, शी इज रियली अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। हस्बैंड बहुत यंग है, बहुत यंग है, 25 होगा, बिलो 30 है और 10 तक पढ़ा है। हम पूछा कितना तक, 10 तक पढ़ा है। शी टू की द चैलेंज एंड शी डिड इट, शी कंकर इट। सो आप लोग भी कंकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, विल चाहिए, एबिलिटी चाहिए। If you have proper will to reach the goal, if you have proper ability, if you put your ability, sincerity, then you will get the goal. So all the best for you people. मुझे विश्वास है कि यह संस्था सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगी और समाज में दिव्यांगजनों के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हम राजभवन से आप लोग को 2,51,000 लेंगे। अब फिर आएंगे कभी आप लोग को मिलेंगे। आप लोग का जो काम है वो देखने के लिए हम बोलेंगे, गवर्नमेंट को भी बोलेंगे और यहाँ जो डिपार्टमेंट है जो प्रोत्साहन आप लोग को दे सकते हैं, जैसे उन लोग को भी हम बोलेंगे जो आप लोग से कॉन्टैक्ट रखे। जो गवर्नमेंट का स्कीम आते हैं वो स्कीम आप लोग को मिले, पेंशन सही समय से मिले, नौकरी का जो 3% है उसको देखें। 3% दिव्यांग लोग के लिए जो है रिजर्व स्कीम है, वो स्कीम आप लोग तक पहुँचे, इसके लिए हम जरूर निगरानी रखेंगे। हम जो ये अभिलाषा का जो देखते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्म यहाँ दोने जो दान करते हैं, ये सब लोग हैं, सबको हमारा नमन। और बच्चे लोग स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है उसमें यहाँ का जो अधिकारी से मिला है। और जो प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में यहाँ डिस्कस किया, जैसे रेन हार्वेस्टिंग, जल संसाधन और बाकी जितना सारा डिपार्टमेंट है कैसा डेवलपमेंटल काम कर रहा है वो देखा है। यहाँ ठीक ठाक अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा एक बात है, जो फ्रेश खबर है थोड़ा सा कम है, उनको बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग भी ये बोलिए लोगों को एक पेड़ वहाँ पे लगाए। और यहाँ जो फ्रेश खबर है इस डिस्ट्रिक्ट का बराबर दूसरा डिस्ट्रिक्ट का जैसा हो जाए, ऐसा है। इट इज ए इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक इट विल डेवलप। थैंक यू। मैं आया था यहाँ, बहुत खुशी हुआ, अभिलाषा का कार्यक्रम देखा, दिव्यांग लोग बहुत आगे बढ़े और हम लोग को सबको दिव्यांग लोग को जितना हो सके सहायता करना चाहिए। और उन लोग को महसूस होना नहीं दी जो वो लोग समाज से अपेक्षित है। रादर दे कैन जॉइन अस, दे कैन हेल्प अस टू बिल्ड दिस कंट्री। थैंक यू। हाँ, बच्चों के लिए हम 2,51,000 घोषणा किए, जिसमें वो जो काम है वो कार्य में थोड़ा योगदान। सर, निगरानी की बात की आपने, कई बार देखा जाता है कि दिव्यांगों को अच्छी सुविधा नहीं मिलती, चाहे संस्था हो या तो इंडिविजुअल, यहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं, तो खड़े होते हैं। वो दिक्कत हम देखेंगे, दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। थैंक यू। तो भवन मिला था, एक जर्जर स्थिति में था, केंद्रीय विद्यालय थी जो खंडर हो चुकी थी, उसको हम लोग बना के लोगों के सहयोग से ही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। बच्चे लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं और भी आगे जरूरत है। आप लोग भी प्रयास कीजिए कि वो काम हमारा सफल हो। नीरज भी आप 30 साल की हो गई है, इस पर आज कार्यक्रम हुआ है, राज्यपाल महोदय भी आए, क्या क्या? देखिए, ये सभी को पहली बात तो मैं बधाई और देता हूं कि आज अभिलाषा एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान करते हुए शिक्षण प्रदान करती है। ये एक ऐसा कार्य है जहां पर मानव की सेवा की जाती है, जैसे कहा गया मानव सेवा ही कि हमारे भगवान की सेवा होती है।
और जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हम सभी अपने साथियों के सहयोग से हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि लगभग 150 बच्चे भी वर्तमान में हमारे यहाँ आवासीय रह करके उनको हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें हमारे शहर के दानदाताओं का हम लोग विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना जो समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत की, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और समस्त राजनांदगांव वासियों का, जिन्हों की इतने दिल से इस कार्यक्रम में हमें सहयोग प्रदान करते हैं, उन सबका और आप सभी बंधुओं का कि आपके प्रचार प्रसार से हमारा काम हो पाता है, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसा ही सहयोग हमें आगे मिलता रहेगा। और रहा सवाल कार्यक्रम का, तो इन बच्चों को प्रोत्साहन की बड़ी जरूरत होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और बड़े बड़ी हस्तियों के हाथों जब इनको पुरस्कृत किया जाता है तो इनको एक नई ऊर्जा मिलती है, जो हम नहीं जानते इनको किस ऊंचाई तक ले जाएगी। हर व्यक्ति को प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। तो इन बच्चों के लिए तो विशेष प्रयास हमारी अभिलाषा परिवार करता है। और जैसा सभी का सहयोग मिल रहा है, यही सी सहयोग की अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजनांदगांव।